चलिए ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने की चाह रखते हैं और हम बनाने का प्रयास भी करते हैं, और ये रहा हमारे पास मार्कर पेन और हम बनाना शुरू करते हैं, है ना। बनाना शुरू करेंगे तो कैसे बनेगा वो देखते हैं। क्या बोला है, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। हमको करंट चाहिए इस सर्किट में। इस सर्किट में सर्किट थोड़ा जिगजैग लग रहा है। मैंने कई बार क्लास में भी बताया है, जब सर्किट बहुत जिगजैग हो तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये सोचिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है ना। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपन चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ना। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज करने के लिए हमने इस फिगर को थोड़ा ट्विस्ट किया और यूं करके मोड़ने की चाह रखते हैं। यानी ई और बी को जब आप बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसा और फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और यहाँ पॉइंट ले लीजिए आप ई का और यहाँ पॉइंट ले लीजिए आप बी का, और ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट डी, और यहाँ पर आप ले लीजिए 6 ओम, और आप देखते जाइए बस यहाँ पर ए और सी, ए और सी, सी पॉइंट कहाँ जाएगा भाई, सी पॉइंट हमारे पास एंड बी के बाद सी और डी हम लिख दिए नहीं, यहाँ पर आएगा सी और हाँ यहाँ पर सी, यानी बी के बाद ये वाला जो है ये है आपका 2.5, ठीक है। ये वाला जो है ए और बी के बीच में 5, ठीक है। एफ और ई के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट जो है आपका ये वाला है आपका ई डी, ई सी डी, ये वाला डी को कंसिडर कर लीजिए, या सी लिखिए या डी लिखिए। तो ये वाला हो जाएगा आपका 1.5 और ये वाला हो जाएगा 3। अब देखिए इन दोनों का रेशियो निकालिए, आपको क्या मिलता है 5 2.5, यानी आपको मिलेगा 2 इज इक्वल्स टू, आप इन वाले का रेशियो निकालिए तो इसका भी मिलेगा 2, यानी ये वाला पूरा सर्किट आपका जो है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट पूरा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला तो आपके किसी काम का है नहीं, ये वाला जब किसी काम का नहीं है तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज में, तो 5 3 कितने हो गए 8 आ गए इधर से, और ये वाला हो जाएगा आपका कितना था भाई 2.5 और 1.5, तो 3 1 4, यानी एक आ गया 4, एक आ गया 8, दोनों आ जाएंगे पैरेलल में। 8 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 8 × 4 और 8 + 4, यानी आपका हो गया 32/12, 32/12 यानी आपका हो गया 4 8 32, 4 3 4 3 12, यानी 8/3। मिला जुला करके मुझे ये मिला कि अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे यहां पर एक सर्किट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है जो कितने वैल्यू का है, ये सारी बातें खत्म होकर के यह 8/3 ओम का मुझे एक रजिस्टर मिला। 8/3 ओम और ये दोनों सीरीज में, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में, ऐसा ही है क्या, सीरीज में ही है ना। 8/3 और 1/3 दोनों को ऐड करो तो 9/3, यानी 9/3 का मतलब हो गया आपका 3, और 3 और ये हो गया 1.5 + 1.5 और +5.5, 3 4 6 7 3 10, टोटल आंसर आ गया आर का वैल्यू इसका, R = 10 ओम। कितना आ गया 10 ओम। देखिए अभी बैठ करके बनाने जैसा कुछ है नहीं, हम 10 ओम रेजिस्टेंस आया, वोल्ट कितना है इतना, I = फॉर्मूला क्या होता है V/R नेट, R नेट का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 5, R नेट का वैल्यू 10, आपके पास आंसर आ गया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर। जिसका भी ये PDF है उसने सही आंसर लगाया है, वेरी गुड, 0.5 एम्पियर। चलिए आपने चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E Z है, ये Z ही है ना, Z है ना, ठीक है।
60 cos 5x plus 1.5 into something, then expression for the corresponding magnetic field is here denote the direction in the field. तो भाई वो डायरेक्शन इन द फील्ड डिनोट दैट, यानी x और z तो होगा नहीं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। अच्छी बात है, पहले से 60 है, डिवाइड करेंगे तो 60 को डिवाइड करने के बाद 60 तो आंसर आएगा नहीं, तो हमारे पास 1.5 15 चौके 60 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा ये हिट एंड ट्रायल मेथड से भी आप निकाल सकते थे, है ना, वो आसान तरीका था आपके पास। b इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाता। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर है 3, चलिए देखते जाइए। ए पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इन एयर, द पाइप इज नॉट डिप्ड, मतलब एक पाइप है आपके पास और ये इधर भी खुला हुआ है इधर भी खुला हुआ है, इसमें जो एयर है उसकी फ्रीक्वेंसी f है, पाइप को डिप्ड किया गया वर्टिकली, ऐसा 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 पाइप को डिप किया गया है वाटर ड्राम में, एक ड्राम है वो नीला ड्राम है, तो उसमें इट्स लेंथ क्या है आपका हाफ तक डिप किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नो इज इक्वल टू एफ ही रहेगा, उसमें क्या बदलाव आएगा 3 का 3 नंबर, इसका आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ध्यान दीजिए 3 का 3 नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास m इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन पर दिया हुआ है, ये नहीं भी दिया होता तो कोई बड़ी बात नहीं था, मूविंग विद स्पीड c बाय 100 इज इंजेक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है b इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अप्लाई करना चाहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद मैग्नेटिक फील्ड, साथ में मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ देन स्पीड ऑफ लाइट, अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं भी दिया रहता तो हम इनसे निकालते। अब सवाल आता है कि क्या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, क्या अगर यूज कर सकते हैं तो क्या यूज कर सकते हैं, पहले देखिएगा क्या E पैरेलल होगा B के, ये तो कभी पैरेलल हो नहीं रहा सही, E पैरेलल कभी भी नहीं होगा। चलिए E इज पैरेलल टू B, नेवर, कभी भी E और B पैरेलल नहीं कर सकते। E परपेंडिकुलर टू B एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, 2 नंबर को कंसीडर कर सकते हैं। E इज परपेंडिकुलर टू B ये भी कंसीडर कर सकते हैं, E इज पैरेलल टू B कंसीडर नहीं कर सकते। अब इन दोनों में से कोई एक, ये बड़ा इस बार झोल वाला सवाल दिया है यार, तो हम इसको कैसे करेंगे, E इज परपेंडिकुलर टू B, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तभी वो बैलेंस्ड होगा। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ एस इज इक्वल टू एफ एम, और बैलेंस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी विस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू ई, और यहाँ पर हम एफ एम के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्यू वी बी, Q इंटू वी इंटू बी, और आपके पास Q Q इंटू वी इंटू बी, तो Q से Q गया काम से अपना घर, E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया क्या भैया, E इज इक्वल टू वी बी। चलिए ठीक है, हमको चाहिए क्या क्या, V का वैल्यू बताओ कितना है, V इज वेलोसिटी, वेलोसिटी c बाय 100, c का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 100 इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो हमारे पास ये 2 जीरो, तो यहाँ बचा 6 में से 4 तो बचा आपके पास 2, तो बचा कितना 2, 9 या 27 गुना 10 का पावर 2, ये वाला आपका आंसर होगा, और ये होगा आपका 3rd नंबर करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, 3rd नंबर करेक्ट हो गया। चलिए 5 नंबर देखिएगा, इन ए सर्टेन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड एक्सियली इन कॉन्टैक्ट, then the power of combination and the total magnification in comparison to the power and magnification m for each lens will be respectively। अरे ये तो आप आसानी से, ये क्लास में भी मैंने क्वेश्चन एक बार आधा डील किया हुआ है, खैर चलिए अभी मैं बोलूँगा तो लगेगा कि क्लास का ये बात बता रहे हैं।
एक सेकेंड, अच्छा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ध्यान से सुनिए, कोई आ गए थे पेरेंट्स मिलने के लिए, इसके वजह से। चलिए, इन ए सर्टन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिन लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए सर्टन कैमरा ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कॉन्वेक्स लेंस आर अरेंज एक्सियली, मतलब एगो एक्सियली, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ठीक है, कंबाइन कर लिए, इन कॉन्टेक्ट, सब टच में, टक 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 टक, ठीक है। देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, अरे पावर तो भाई इसका मान लो P है, इसका मान लो P है, इसका मान लो P है, दिया तो है पावर P, P P P P P P तो हो जाएगा आपका 4P। 4P वाला आंसर देखो कितना सा है भाई, तेरी एक है और 2 है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इन दोनों में देखते हैं। एंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन से होता है ना, मैग्निफिकेशन m इंटू एम, m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4 होता है ना, तो m1 इंटू m2 m2 m4 m4 यानी m का पावर 4। ये वाला गलत आंसर है, 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, 5 का 4 होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। A 2 ampere current is flowing. A 2 ampere current is flowing through 2 different small circular loop. ये क्वेश्चन इजी है और मैंने रात में इसको देखा नहीं था, अभी देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन देख करके तो बड़ा इजी लग रहा है। M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देखो कैसे शॉर्टकट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एरिया का सर्कुलर है तो सर्कुलर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका आर का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब मुझे आर का स्क्वायर का मतलब अगर R1 बाय R2 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, यानी 1/2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो आंसर क्या हो जाएगा 1:4। ये गलत लगाया है किसी बच्चे ने, इसका 2 आंसर करेक्ट होगा, है ना, 6 का 2 नंबर सही आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ, ऐसे आपका 7th मैंने बनाया है, तो 7th का आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आप लगा लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो रात में, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ 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 गलती हो गई भाई, भारी मिस्टेक हो गया सर जी, है ना। 7th नंबर मैंने रात में बनाया है, तो हम आपको बता सकते हैं कि इसका 3rd नंबर करेक्ट ऑप्शन है। जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, 8 नंबर भी मैंने बनाया है रात में, 2 गैसेस वाला क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसका करेक्ट ऑप्शन देख आप लोग लगा लो, 8 का 3 आंसर करेक्ट है, 3/4 इसका आंसर आता है। ये किसने क्या है 4/3, गड़बड़ है, 3/4 आएगा इसका आंसर या 4/3 आएगा, रुक जा मुझे भी देखने दे। 16 सेंटीमीटर इफ चेंज देयर इंटरनल एरिया सेम रेशियो RA/RB, तो ये चला जाएगा उस तरफ और ये चला जाएगा इस तरफ, 3/4 करेक्ट ऑप्शन है। 8 का 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर देखिएगा, ये वेंचुरी वाला है, एक कंटेनर हैज 2 चैम्बर ऑफ वॉल्यूम V1 2 लीटर एंड V2 इज इक्वल टू 3 लीटर सेपरेटेड बाय पार्टीशन मेड ऑफ थर्मल इंसुलेटर, द चैम्बर कंटेन्स N1 इज इक्वल टू 5। ये मैंने बनाया नहीं है, बनाया है क्या कंटेनर वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे, पर मैं बनाया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसका आंसर आता है नॉर गेट, यानी 1 नंबर करेक्ट ऑप्शन है 13 का, है ना। 9 का मैंने बनाया था, देखो तो जरा सा, क्या आंसर बोली, पक्का सही है 100%, कैसे तुमको पता, अच्छा ठीक है। 1.3 बता रही है, पर हम इसमें कंफर्म नहीं है, हमने बनाया नहीं है, और अभी बैठ करके बनाने का समय भी उतना नहीं है जो सारा क्वेश्चन बैठ के बनाऊं, थोड़ा लेंदी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रेडियस ऑफ मार्टिन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी, द मार्टिन ईयर्स इज 687 अर्थ डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑफ मर्क्यूरी। ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट है 88 अर्थ डेज, कितना हो जाएगा 88 अर्थ डेज, यानी 10 का 2 नंबर करेक्ट है। अब 11 नंबर, आपने 220 वोल्ट सप्लाई किया, 50 हर्ट्ज ए पावर सप्लाई रजिस्टर,
ये भी नहीं बनाया है मैंने रात में। टू एन AC पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम, a capacitor of resistance 20 ohm and an inductor of resistance 45 ohm are connected in series। उसके बाद क्या बताया उन्होंने, the corresponding current in the circuit and phase angle, corresponding current in the circuit and phase angle, यानी उनको दो चीज चाहिए, corresponding current भी चाहिए और फेज एंगल भी चाहिए। चलिए खैर बना लेते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है इसीलिए मैं झट से बना देता हूँ, पट से बन जाएगा, इसमें कोई किंतु बिंतु नहीं है। चलिए टें 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 टें, यानी 220 वोल्ट का बैटरी लगाओ, पहले लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। चलिए 20 ओम का रजिस्टर लगा लो, टक टक टक। उसके बाद ये कैपेसिटर वाला हो गया, ये वाला हो गया, और 10 से जोड़ दो, 220 वोल्ट बताओ। इसका आर नेट चाहिए, आर इज इक्व टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, या जेड बोलते हो, ठीक है। लो भाई, जेड इज इक्व टू आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। एक्सएल आपका देखिए यहाँ पर 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 45, यानी 45 माइनस 25 यानी 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, 20 20 400 400 800 यानी रूट अंडर 800, यानी 800 का मतलब 20 यानी 420 रूट 2, ये z का वैल्यू आया। अब आपको z का वैल्यू कैलकुलेट हो गया तो I इज इक्व टू क्या हो जाएगा, v बाय जेड। v कितना है आपका 220 बाय z कितना है आपका, आप इसको निकालेंगे 220 बाय z आ जाएगा आपका 20 इंटू रूट 2, 20 20 20 11 बाय रूट 2, 11 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या भाई, 11 बाय रूट 2, 11 बाय रूट 2। क्या इसने सही बनाया है, मुझे नहीं पता। 1 बाय रूट 2 का आंसर कितना होता है, 1.14, यानी आपके पास आ जाएगा, इससे तो कम ही आएगा, यानी आएगा या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, ये दोनों तो गलत ही आंसर है। 11 बाय रूट 2 यानी 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कोई नहीं। अब आ जाते हैं, हमको क्या पूछा है, अब एंगल से पता चलेगा। एंगल से पता करने के लिए cos फाई इज इक्व टू आर बाय जेड, cos फाई इज इक्व टू आर बाय जेड। आर आपका कितना है 20, जेड कितना है 20 रूट 2, 20 से 20 गया 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 यानी 45 डिग्री, यानी सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। 11 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है, लिख लीजिए भाई। 11 का सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर मैंने क्वेश्चन बनाया है घर में बैठ करके, इसका आता है r बाय 16 आंसर। किसका आता है r बाय 16 आंसर, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इन्होंने भी सही किया है क्या, नहीं किया है। अच्छा, इस वाले का मैंने बता दिया आपको। 13 नंबर का नॉर गेट ऑप्शन होगा। ये थोड़ा सा मेरी एक बच्ची गलत की है आंसर, उसके लिए मैं बना दे रहा हूँ। वो वीडियो अगर देखेगी, वो आ नहीं पाई है तो पहले आप देखिए क्या बोला है। द आउटपुट ऑफ y ऑफ ए गिवन लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू आउटपुट ऑफ a एंड n गेट। यहाँ से देखिए आपके पास ये कौन सा गेट आ गया, आपके पास गेट को सही से पहचानो वाला। गेट आप सही से नहीं पहचान पा रहे हो तो आपको दिक्कत हो रही है। आप पहले गेट को पहचानिए। ये गेट हो गया आपका नॉर गेट। नॉर गेट का क्या कॉम्बिनेशन कहता है, ये वाला गेट कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब हो गया a प्लस बी का होल बार। a प्लस बी का होल बार का बुलियन इक्वेशन में हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, a बार डॉट b बार। अच्छा, ये कौन सा है, नैंड गेट। नैंड गेट के बारे में बोले अगर मैं तो क्या बोलूँ, a प्लस बी का बार बराबर a बार प्लस b बार। ठीक है, यहाँ से आया आपके पास ये वाला गेट। ये वाला गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी a बार प्लस b बार। अब इसको आप देखिए, a बार b बार और a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट b बार। इसका मतलब आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल बार। और ये किसको शो करता है, आपका नॉर गेट को। किसको शो करता है, नॉर गेट को। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 13 का 1 नंबर। 13 का 1 नंबर करेक्ट ऑप्शन है ना। 14 नंबर आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, देख करके रात में भी हम मूड खराब किया है इसने मेरा।
और पता नहीं मेरे स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है, इसीलिए मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया हूँ। और ये वाला क्वेश्चन है एक जो आपके सामने है, कंसिडर द डायमीटर। 14 नंबर मुझे ध्यान में नहीं है, 15 नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको। 15 नंबर का आंसर क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। आपको दिया हुआ है क्या 15 नंबर में, आप ध्यान से देखें। Consider the diameter of spherical object being measured with the help of Venturi capillaries. Suppose its 10 vernier scale division. 10 vernier scale division, 10 VSD is equal to 9 main scale division is equals to 9 MSD. Very good. The least division in the MS is equals to 0.1 centimeter, and 0 of VS is at X is equals to 0 वाला कॉन्सेप्ट VS का आप ले लीजिए 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। When jaw of vernier capillary are closed, if main scale of reading of diameter M is equals to 5 सेंटीमीटर, main scale में आप कितना ले लिए 5 सेंटीमीटर। द नंबर ऑफ कोइंसाइड वर्नियर डिवीजन इनटू 8 पार्ट, 8 पार्ट में डिवीजन कर दिया, ठीक है, इसको डिवीजन कर दिए। द मेजर डायमीटर आफ्टर 0 एरर करेक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट COUNT, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला मतलब हमको क्या हो जाएगा 1 MSD इज इक्वल माइनस -1 VSD। यहाँ से देखो 1 VSD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/10 MSD इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 9/10 MSD। आप माइनस करेंगे तो 10 यानी 10 आ जाएगा 1 MSD/10। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आया 1 MSD/10, 1 MSD/10 और MSD/10। अब क्या करेंगे 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 इंटू 0.1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आ गया लिस्ट काउंट। रीडिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है, ये एक डिजिट के बाद आता तो 2 डिजिट पर, यहाँ गलती की नहीं 0.01 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, हमको रीडिंग चाहिए। क्या चाहिए रीडिंग, रीडिंग क्या निकालेंगे, रीडिंग हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस आपका क्या आ जाएगा 8 पार्ट में डिवाइड किया है, कितना पार्ट में 8 इंटू 0.01, सही है। 5 इंटू 8 इंटू 0.01 तो आपका आ जाएगा 5.08, सही है ना 5.08। अब आपको ज़ीरो एरर चाहिए, ZERO 5.08 माइनस 0.1 माइनस कीजिए 1 में यहाँ से 10 9 8 4.98 कहाँ है 4.98 सेंटीमीटर, यानी 15 का आपका 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 15 का 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। 16 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा -2 2x + 1/3। ये एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, रिलेशन को dx/dt के अकॉर्डिंग हमको एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो पलटवार करके फिर से v × dv/dx करके निकाला जाता है। इसका आंसर आता है -2/2x + 1/3। ये वाला 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर पर आ जाते हैं। 17 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन एक्स एक्सिस। शोन ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या, हमको एक तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये लाइट ऑफ इंटेंसिटी,
दोनों ही एक ही के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही है। ये वाला कांस्टेंट तो नहीं होगा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए तो। ये वाला भी सही नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी की बात कर रहा है, ये भी नहीं है। ये वाला भी सही नहीं है। तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 का 2 नंबर करेक्ट ऑप्शन है, यानी ए ओनली करेक्ट ऑप्शन, ए ओनली करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास, ये वाला मैंने बनाया है बोर्स मॉडल को यूज करते हुए। तो इसका आंसर आता है आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 3 और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 1/3। ये 18 नंबर का ऑप्शन है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि क्या झोल झपाटा इसमें दिया हुआ है। ये देखिए आपको सामने क्वेश्चन चला गया। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसको अगर आप नहीं बनाए हैं तो फिर क्या ही बनाए हैं। 20 का 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। किसने ये गलत किया है? D1 इज रिवर्स बेस्ड एंड D2 इज फॉरवर्ड बेस्ड। D1 इज रिवर्स बेस्ड और D2 इज फॉरवर्ड बेस्ड। 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है 20 का, है ना। 21 नंबर बलून वाला है। ये भी बड़ा ही लेंदी प्रोसेस है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। मेरे एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं यही सोच रहा होता कि इतना बुरा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हालांकि इसका आंसर बहुत मेहनत पर हमारे पास कैलकुलेशन में आया है और वो 4 नंबर है या 3, 1/2 आया था और अल्फा ए 1/2, ठीक है, ये भी सही था। हाँ, गामा का वैल्यू प्लस में आता है और डेल्टा का वैल्यू 7/2। जरा सा एक बार खोलना तो वो पेज जहाँ पर मैंने आंसर लिखा है। एक का है आपके पास, एक का है ये वाला अल्फा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। हाँ चलिए, ये वाला देखिए, एक क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई स्पेस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड द ट्यूब लेंथ इज 2 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, अरे नहीं भी देता तो हम मानते कि 25 ही होता है द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, यह क्वेश्चन अच्छा है, चलिए ध्यान से देखिएगा इसका क्या आंसर आता है, हमको भी नहीं पता है। एक माइक्रोस्कोप है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट लेंस है और एक आई लेंस है। ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सारा चीज़ दिया हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये ले लीजिए, और इसके बीच का लेंथ है 40 सेंटीमीटर। और अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, तो इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का, जो आप पहले पढ़ रखे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रखे होंगे। मैग्निफिकेशन का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है वो, कि F/FE/FO या FO/FE क्या करते हैं, याद है तुम लोगों को? FO/FE या FE/FO करते हैं, किसको करते हैं? अरे भाई बोलो तो सही, FE/FO करते हैं कि FO/FE करते हैं? कुछ याद नहीं, चलिए याद कर लीजिए भाई। हम करते हैं, हाँ वैसे भी ले सकते हो, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा भी ले सकते हैं। कैसे? हाँ, VO/UO इंटू, ठीक है, क्या करते थे, D/FE। चलिए, अब इसमें VO नहीं दिया है और UO भी नहीं दिया है, ये क्या झोल है। अच्छा चलो, इसका मतलब हम इसका जो फोकल लेंथ है इसको फोकस पर रखे होंगे, यानी ये बन जाएगा हमारा क्या भाई, वो हमारा बन जाएगा आपका UO, क्योंकि FO का ही वैल्यू हो जाएगा UO के बराबर, और ये वाला वैल्यू यहाँ पर इमेज बनेगा तो ये बन जाएगा VO के बराबर, यानी 4/2 इंटू D का वैल्यू कितना है आपके पास 40, और FE का वैल्यू आपके पास कितना है, जरा सा याद कीजिए तो 4 ही है। तो आपके पास हो जाएगा 2, 10, 2 दूनी 4, यानी आपके पास आ गया 20। ये हो गया 20, यानी कैसे 20 भाई, तो D/FE 1 + D/FE 25। कहाँ क्या क्या कर दिए गुरु। चालीस, 25/FE का वैल्यू 4, 2 20 गुना 25/4, 4 × 5 = 20, 5 × 25 = 125,
ये वाला करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। अरे वीओ ये वाला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एफई, ये हो जाएगा एफओ, यानी यही यूओ बनेगा और ये 40 बन जाएगा। सही तो है हमारा 125, ठीक है। 22 का ये वाला करेक्ट ऑप्शन है 3 नंबर 125। 23 है आपके पास, 2 आइडेंटिकल पॉइंट मास पी क्यू सस्पेंडेड फ्रॉम 2 सेपरेट मासलेस स्प्रिंग ऑफ K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली ऑसिलेट। ये वाला हमने बनाया है रात में, इसको भी बना करके मैंने देखा है। इसका आंसर होगा 23 का आंसर है आपके पास। आँख कान बंद करके इसको लगाइए। रूट अंडर K1 इंटू K2 होता है इसका, रूट अंडर K1 बाय K2, K2 बाय K1 है, K1 बाय K2, AQ बाय AP है ना, K1 बाय K2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं 24 नंबर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर made of circular plate is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with the time the magnetic field arising due to displacement current is। भाई ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है यार। ये रहा पैरेलल प्लेट, ये रहा पैरेलल प्लेट, यूं 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 गए, इस पर आपने चार्ज बढ़ा दिए तो हमारे पास जीरो बिटवीन द प्लेट एंड नॉन जीरो आउटसाइड, जीरो बिटवीन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ तो जीरो नहीं हो रहा, जीरो एट ऑल प्लेट, ये भी नहीं हो रहा। कांस्टेंट बिटवीन प्लेट एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, कांस्टेंट बिटवीन प्लेट कंसिडर कर सकते हैं और एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट नहीं। नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, यानी ये वाला जो सरफेस है ये इमेजिनरी है। 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन। 25 देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन है। 25 नंबर मैंने क्वेश्चन बनाया है और इसको एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट आपको दिया हुआ है। डायपोल मूवमेंट इज अलाइंड, यानी P का वैल्यू दिया हुआ है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, आपको E का वैल्यू दिया हुआ है। द डायपोल इज द रोटेट थ्रू द एंगल 6 थीटा भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डायपोल इज इक्वल टू हलवा क्वेश्चन, और इस हलवा क्वेश्चन का आंसर है आपके पास 25 नंबर का हमने बना रखा है 1 जूल होता है। कितना होता है? 25 का 1 जूल होता है ना। 25 नंबर क्वेश्चन 1 जूल, क्वेश्चन देख करके रात में ही बनाया है इसलिए आंसर याद आ जा रहा है। There are 2 inclined plane surface of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and other one is perfectly smooth. A given body take 2 times as much time to slide down on rough surface than the smooth surface. The coefficient of friction mu k between object and rough surface. अच्छा देखो ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बात आपको मुझे आंसर ध्यान में नहीं है। तो ऐसे बनता है ये क्वेश्चन, इस पर रखा है हमने थीटा एंगल पर रख करके बॉडी को यहाँ से संवारा, तो ये पहली बार A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G साइन थीटा, और ये जब स्मूथ सरफेस है तब की बात है, और जब स्मूथ सरफेस नहीं होगा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G साइन थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, आप इसको करेंगे और फिर वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मुझे याद है 0.75 आता है। ये वाला आंसर मुझे इतना तो याद है कि 0.75 आता है ना। कैसे? 2L बाय जी साइन थीटा करके आप T पहली बार स्लाइड करने में T टाइम लगाएगा, T इज इक्वल टू रूट अंडर 2L बाय जी साइन थीटा होता है, और दूसरी बार में आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.75, यही आंसर है इसका। चलिए 27 डी ब्रॉगली वाला मैंने बना रखा है। 27 का 3 नंबर, इसका एकदम आंसर रटाया सा है 0.067 nm। ठीक है, रुक जाओ। द सन रोटेट अराउंड इट्स सेंटर 27 डेज, वैसा ही कॉन्सेप्ट का है। इसका आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 108 दिन, कौन? 108 दिन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चन। रुक जाओ, अरे रुक जाओ थोड़ी देर। हम जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे रात में, जो मुझे पसीना छुटाया है, वो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, बाकी आंसर की भाई बोले रुक जाओ, नहीं सुनते हो क्या? कोई नहीं आया है।
तुम्हारा ग्रुप ही ऐसा है। बैठो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा सा। तो 28 हो गया। एक नंबर 29 का क्वेश्चन आप देखिएगा। तो 29 क्वेश्चन आपको मैंने बना रखा है। 29 का ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए जितने क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं उसका आंसर मैं पहले दे दे रहा हूँ, है ना। 29 का आपका आंसर हो जाएगा 13%। इसने भी बना रखा है, सही लगाया है। 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2.66 आता है, ये भी बना रखा है। 2.66 या 1.33? 2.66 आंसर आता है। और 31 वाला है कि आपके पास एक बॉल है 0.5 kg का, ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट से गिराया और 40 मीटर हाइट राइज द ग्राउंड। ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है, पी इनिशियल पी फाइनल वाला। इसको आप कीजिएगा पी इनिशियल पी फाइनल से, तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर 21 न्यूटन सेकेंड्स। कितना आंसर मिल जाएगा? 21 न्यूटन सेकेंड्स। इसमें घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है ना। इसलिए आराम से इसको बना सकते हैं डेल्टा पी का वैल्यू करके mgh वो वाला फॉर्मूले से। 2 cities x and y कनेक्टेड इन ए रेगुलर बस सर्विस, ये वाला भी बना रखा है। 32 का आंसर है आपके पास करेक्ट है। 1 नंबर 15 मिनट 120 किलोमीटर पर आवर का आंसर आएगा। 1 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 33 का देख लीजिए आप। 33 का एटमॉस्फेरिक वाला क्वेश्चन है। 33 में आप ले सकते हैं 33 का एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम 827 द सिलिंड्रिकल ऑफ विड्रॉन सिलेंडर। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही कैलकुलेट करना है आपको आंसर, है ना। ये 33 का आंसर आता है वही आपका 0.156 kg। बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने में मूड खराब हो गया था, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। 34 फिर इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको VA निकालना है माइनस VB और इज इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से वहाँ तक जाइए, IR ये तो ऑलरेडी V है, वो सम करके आप 0 निकालेंगे। इसका आंसर आ जाता है 34 का आपके पास। 34 का भी आंसर आता है 10 वोल्ट, है ना। 34 का आंसर आता है आपके पास 10 वोल्ट, ये याद रखिएगा। 34 वाले का आंसर है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। क्या हुआ? कौन है? रुक जाओ। इसका 10 वोल्ट आता है ना। ऐसे क्वेश्चन हैं। और ये वाला क्वेश्चन, माँ कसम क्या क्वेश्चन है रे भाई, क्या लेवल का क्वेश्चन है। मैंने 6 बार बनाए तब जा करके मुझे सॉल्यूशन मिला। क्या सोच करके उसने दिया रहा होगा क्वेश्चन। ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है यार। मैं एक्चुअल में 6 बार क्यों लगा वो बता रहा हूँ। 6 टाइम लगते नहीं बनाने को, पर मैं ये कंसिडर करके चल रहा था कि इतना टफ क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं सकता, बहुत ही इजी होगा। फिर लास्टली जब मेरे दिमाग में ये अटका कि देखता हूँ मैं, मतलब मैं ऐसे ही बिना पेन पेपर के इसको बना रहा था, मतलब माइंड कैलकुलेशन कर रहा था। 5-6 बार तक हम तो पेन पेपर सोच में पड़ गए, है ना। तब जाकर के ये बना है। और ये बना कैसे, ये देखिए ध्यान से। कंसिडर ए वाटर टैंक shown in figure, it has one wall at x is equals to L। ये वाला ले लिया उन्होंने L and can be taken to a very wide in Z। ये वाला उसका Z रहा होगा, ठीक है। यानी एक ऐसा ड्राम है 3D शेप में और उसका ये वाला पोर्शन Z है, ठीक है। When filled with a liquid of surface tension S, उसको एक लिक्विड से भरा गया जिसका सरफेस टेंशन S है एंड डेंसिटी रो है। द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा। और थीटा, ये बात मैं बार बार भूल जा रहा था माइंड से कि थीटा दे रखा है उन्होंने, बहुत ही स्मॉल एंगल है। ये बात मेरे पल्ले पड़ ही नहीं रही थी। खैर चलिए मैं बना दे रहा हूं एक बार, आप इसको देख लीजिए उसने कैसे किया। ये लिया, अब तो याद हो गया है क्वेश्चन। ये लिया भाई साहब और उसने ऐसे लिया ऐसे, ये वाला एंगल उसने थीटा दे रखा है जो बहुत ही स्मॉल है।
ये वाला x इज इक्वल टू एल दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन, इसका s है तो s का साइन थीटा। क्यों भाई साहब, पल्ले पड़ रही है, y एक्सिस में x का साइन थीटा। अब आप बताइए इसके जो फोर्स को mg बैलेंस करेगा और F सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा, ये तो होगा, F सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा, फोर्स ऑन सरफेस टेंशन। जब mg इज इक्वल टू आप लिखेगा तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, और डेंसिटी को क्या लिखिएगा x इंटू, x ऐसे मत लिखता हूँ, x इंटू z, ठीक है, इंटू dz इंटू रो इंटू z, सॉरी y, x इंटू वाई इंटू dz, मैंने छोटा सा कंपोनेंट लिया है z में पहली बार तो, ठीक है। और वो वैल्यू हो जाएगा आपका किसके बराबर, वो वैल्यू हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन फोर्स इंटू लेंथ। तो ये हो गया टेंशन s का साइन थीटा इंटू आपका लेंथ dz में, तो dz को dz खा गया और हमारे पास आ गया x y रो z इज इक्वल टू s साइन थीटा, s का साइन थीटा। अब आप देखो x y रो z बाय s इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ जो मिस्टेक हो रहा था ये थीटा का एंगल बहुत 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 छोटा है, यानी अप्रॉक्सीमेट 1 डिग्री से भी बहुत छोटा है, तो थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स, है ना, होता है कि नहीं होता है। अगर dy बाई डी एक्स होता है तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स वाई रो जी बाय एस, और dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई रो जी बाय एस। आपने ये तो कर दिया, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर, तब जाकर के मुझे आंसर मिलता है। भाई ये जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है।